साहब। नहीं किया तो भागा क्यों? भागा। बताता हूँ साहब, क्योंकि उस दिन मैं आका के पीछे गया था नायगांव तक। अपन को सच में कुछ नहीं पता साहब, मैं खुद उसको पहली बार देखा था, उसी के साथ आका चली गई। मैं पीछा भी नहीं कर पाया उसका, लेकिन मर्डर का बात सुना ना साहब, मैं बहुत डर गया। मुझे पक्का यकीन था कि पुलिस अपने पे डाउट खाएगी। ऑटो कहां से पकड़ा? नायगांव के ब्रिज के नीचे से, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। आपको पकड़ना रहेगा ना, वो दर्शन सेठ को पकड़ो, उसी ने आका को मारा है साहब। कुछ दिन पहले उसी ने राड़ा करके आका को मारने का धमकी भी दिया साहब। एक काम करता हूँ, तेरी जान ही ले लेता हूँ। वैसे भी तू मेरा काम करेगी नहीं। दर्शन सेठ, आका को हाथ लगाया ना, वो रूबी नाम की छमी है ना, उसके पीछे वो दर्शन सेठ दीवाना था, और आका ने रूबी को बेचा, उसी का बदला लिया, उसी ने मारा साहब। लेकिन मैंने कुछ नहीं करा साहब। किधर मिलेगा दर्शन सेठ? मैं तो सब कुछ भूल चुकी थी ना। मैं तुझे खुश देखना चाहती थी इतना। एक बार मिलना था तुमसे, एक बार मिलना था। मुझसे मिलने आई, मुझसे मिले। अशी? तुम अपने आप का दुश्मन तो, जो हुआ वो तकदीर थी। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तभी आई कि आत्मा को शांति मिलेगी। तुम चाहती हो ना कि वो खुश रहे, तो बस चलो। सर कंफर्म हो गया है, वो बॉडी इंदु पाटिल की है, और पीएम के हिसाब से उसकी मौत 21 तारीख को रात में 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुई थी। चैन सॉ से काटा गया है, और बिल्कुल सेम पैटर्न है सर, शारदा और हसीना की तरह। नाला सोपारा में जो पीसीओ बॉक्स है वो भी हैंडीकैप का है। यस सर। चतुर है, इतना तो वो जानता था कि जहां जहां से वो कॉल करेगा वहां हम पता करेंगे। सर, एक और बॉडी मिली है? यस सर, पण सर यावेळेस बाई नाही, एक पुरुष आहे, और तरीका सेम, आधी कटी हुई बॉडी. कुठे इकडे वसईमध्ये? नाही सर, लोणावला. लोणावला? सर मैं अजीत देशमुख, लोनावला पुलिस स्टेशन। सर एक कपल हॉलीडे से लौट रहा था, तब उन्होंने वॉशरूम के लिए एक गाड़ी साइड में पार्क की, तभी ये बॉडी पे उनकी नज़र पड़ी। सर बॉडी के पास ये पर्स मिला था और ये आईडी कार्ड, नाम है दर्शन शेठ और उम्र है 45 साल। ये दर्शन वही है ना जिसके बारे में असलम बता रहे हैं? हाँ सर। सर मैं इस दर्शन को जानता हूँ सर, यही लोनावला में एक लेडी है समीरा करके, उसका ब्रोचल चलता है। हमने जब वहाँ पे रेड मारी थी तभी इसे पकड़ा था सर, इसके कॉन्टेक्ट्स बड़े थे इसीलिए ये छूट भी गया था। या समीराचा नाव पत्ता वगैरह देता था? सर साहब ये दर्शन सेठ ना अपना रेगुलर कस्टमर है, अपनी सारी लड़कियां एकदम तैयार रहती है साहब इसके पास जाने के लिए, क्योंकि टिप ना साहब कमाल की देता है। अब नहीं देगा, चंद घंटे पहले लाश मिली है उसकी, आज यहीं आया था? नहीं साहब, वो रूबी जब से इधर से गई है ना साहब, तब से इधर आई नहीं है वो। रूबी? सर ये असलम ने बताया था रूबी तो हसीना के पास थी। साहब पहले इधर ही बैठती थी, क्या दिखती थी साहब, इसके लिए ना वो हसीना मेरे को मोटी रकम देके मेरे से ले गई साहब। पण साहब उसके बाद ना दर्शन सेठ ने क्या राड़ा मचाया साहब इधर। ए समीरा, सीधे सीधे बता, किसे पूछ के बेचा तूने उसे? मेरे को अच्छा दाम मिला, बेच दी मैं। कितने पैसे दिए उसने? अरे उसके लिए तेरा ये धंधा खरीद सकता हूं मैं। मुझे रूबी चाहिए, पता कहाँ मिलेगी? हसीना रुखसार के पास, जूहू कोलीवाड़ा। जाओ। उसके बाद ना साहब वो इधर वापस आए ही नहीं। रूबी की फोटो तो होगी? हाँ ना साहब है।
साफ यही छे रूबी। सर मैं धंधा करती थी, मेरा नाम रूबी हुआ करता था, लेकिन सर मैंने किसी को नहीं मारा है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है सर। उनकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। पापा के मरने के बाद मैं मामा के घर में रहने लगी थी। अब सब ठीक चल रहा था, लेकिन मामा की नजरें ठीक नहीं थी। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तेरी ओढ़नी नीचे गिर गई थी तो मैं ठीक कर रहा था। अरे आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ो मुझे। चलेगा। छोड़िए। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। छोड़ो। शर्म नहीं आती? अरे इसकी उम्र तो देखो। ए, तू ज्यादा समाज सेवी का मत बना। जो मार डालेगा मैं, देख। मार डाल मेरे को, लेकिन मैं अपने घर में ये सब नहीं होने दूंगी। भेज दो इसको यहाँ से। इसको देख, ये कहाँ जाएगी? अरे लोग इसे बेच देंगे, नोच के खाएंगे इसको। देख इसको। ये तो इसके साथ यहाँ भी होके रहेगा। ये मेरे पास ही रहेगी जरा। छोड़ दो इसे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी। और 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से हो रहा था सर। पापा ने मुझे समीरा के यहाँ भेज दिया था। मार टू एक नंबर लाया है। हे बबलू, 1 लाख रुपया दे। मामा तो मुझे बेच रहा है। देख तू सही नहीं कर रहा है, आई तुझे छोड़ेगी नहीं। देख, या तो तू भोली है या भोली होने का नाटक कर रही है। तेरे आई को भी पता है इसमें से 50,000 वो गिन के लेने वाली है। समीरा भाई, ये तो नहीं है। मामा मारो। हाय, आज से तेरा नाम रूबी। तेरे जैसी आज तक मुझे कोई मिली नहीं। अरे दर्शन सेठ तेरे लिए अपनी जान दे देगा। उसके बाद समीरा ने मुझे हसीना के यहाँ पे भेज दिया था। सर मैं साक्षी को पहली बार वहीं मिला था। साक्षी को पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं तुझे यहाँ से लेके चलता हूँ, हम लोग साथ में रहेंगे। शादी करूंगा तुझसे। सर शादी कर ली थी हम लोगों ने, पर मेरे माँ बाप को साक्षी से दिक्कत थी। उसके व्यवसाय की वजह से? जी सर, इसीलिए घर छोड़ दिया था सर हमने। और सर हम यहाँ वसी में आके रहने लगे। पर सर वो दर्शन सेठ को पता चल गया साक्षी के बारे में। दर्शन सेठ मुझे उसके घर लेके गया था। मेरा तो जी भर के इस्तेमाल किया सर। सर हम दोनों ने तो कहीं और भी शिफ्ट होने का प्लान कर लिया था। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दर्शन का मर्डर हो गया है, ठीक उसी तरह जैसे हसीना, शारदा, इंदू को मारा गया था। तुमने तो नहीं मारा? सर मैं क्यों मारूंगी सर? क्योंकि तुम ही हो जो इन चारों से कनेक्टेड है। शारदा ने विजय के साथ मिलके तुम्हें बेचा, हसीना ने तुमसे धंधा करवाया, दर्शन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। बदले की आग तो जल रही होगी दिल में। सर अगर ऐसा है तो मैं इंदू मामी को क्यों मारूंगी? सर वो तो मेरी मदद कर रही थी ना, उन्होंने तो मुझे मामा की गंदी नजरों से बचाया था। और तुम? बीवी के लिए बदला तुमने लिया? क्या बोल रहे हैं सर आप? कभी आप बोलते हैं इसने मारा है, कभी आप बोलते हैं मैंने मारा है। जिस दिन आई का मर्डर हुआ मैं चेन्नई में था सर, और आज ही बैंगलोर से आया हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था ये दर्शन सेठ का मर्डर हो गया। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद कहीं जाना नहीं, यही रहना। इसके सारे फ्लाइट टिकट्स और बैंक स्टेटमेंट अच्छे से चेक करो। सर, कंट्रोल रूम से पता चला है समीरा को किसी आदमी का कॉल आया था।
वो आदमी उसे लड़की बेच रहा है। उस आदमी ने समीरा को खुद बुलाया है। सर, समीरा का जो कॉल आया था वो वही पीसीओ नंबर है, वह सही वाला। जरूर। आइए बैठिए। वो लड़की यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। चल पुलिस स्टेशन ले ले। चल। देख नंदू, हसीना को तू लेने भी गया था। हसीना को आखिरी बार तेरे साथ देखा भी गया और असलम ने तुझे पहचान भी लिया। अब सीधे से बोल वरना सब बताता हूँ। मैंने किसी को मारा नहीं है, मैंने तो बस मदद की है और उसके बदले में मुझे पैसे मिले थे। किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे पैसे? एक शातिर क्रिमिनल की तरह तूने सब प्लानिंग किया था, है ना? लेकिन तू उतना शातिर है नहीं जितना तू अपने आप को समझ रहा है। हमने तेरे सारे एयर टिकट्स चेक किए, पीएनआर। जब तक पैसेंजर चेक इन ना करे तब तक एयरलाइन उसको रजिस्टर नहीं करती। तूने सिर्फ टिकट्स खरीदे थे, यात्रा एक भी नहीं की। बस वहीं पकड़ा गया तू। हाँ, लेकिन कोई गम नहीं है सर मुझे इस चीज़ का। जो कुछ भी किया साक्षी के लिए किया। क्या कसूर था मेरी साक्षी का? तब छोड़ दिया था ना उसने, फिर भी ये दर्शन सेठ उसके पीछे पीछे घूमे जा रहा था, तो दिमाग खराब हुआ मेरा। आया गुस्सा मुझे और मैंने प्लान किया कि जितने भी लोग हैं जो साक्षी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, सबको मारो। साक्षी को इसके बारे में पता है? नहीं सर, वो कभी नहीं मानती, कुछ नहीं पता उसे। इसीलिए ये सारा प्लान मैंने खुद ही बनाया था। और वो हसीना है, उसको बुलाया मैंने सबसे पहले। हेलो, कुणाल बोल रहा हूँ। हम लोगों ने नया घर लिया है, तो साक्षी चाहती थी कि आप एक बार घर आ जाओ। तू एड्रेस भेज दे, अपन आ जाएगा। और वो आ भी गई। फिर मैंने नंदू को पैसे दिए और नंदू से कहा इन सबको मेरी बताई हुई जगह पे लेके। पर एक दिक्कत थी सर, मैंने सोचा ये साक्षी की आई को कैसे बोला, पर ये दिक्कत साक्षी ने खुद ही सॉल्व कर दी। मैं मुंबई एक दिन पहले ही आ गया था सर। हेलो आई, मैं आपको स्टेशन लेने आता हूँ ना। ठीक है बेटा। और वो जो इंदू है उसको भी यही कहते बुलाया था कि साक्षी की तबीयत खराब हो रही है, आजा। वो आई और मार दी। अरे लेकिन साक्षी ने तो खुद कहा था ना कि इंदू की कोई गलती नहीं है, तो उसको क्यों मारा? भोली है साक्षी, कुछ नहीं जानती। ये जो इंदू है ना, इसके कहने पे ही ये विजय सेठ ने उसको कोठे पे बेचा था। अरे इंदू खुद अपने पति से परेशान थी। बेचने का आइडिया विजय और साक्षी की मां शारदा का था। दर्शन को भी मार दिया। वो तो सबसे बड़ा खतरा था हमारे लिए सर। ये मर जाता तो सारा का सारा डर अपने आप खत्म हो जाता। उसे बुलाया था मैंने वहां। दर्शन सेठ, अभी शादी तो मैं कर लिया रूबी के साथ, पर पैसा नहीं है मेरे पास। अब अगर एक रात के लिए रूबी चाहिए तो 30,000 लेगा मैं। अरे डबल दिया। एड्रेस भेज। सारी अपर बॉडीज कहाँ है? उधर ही है सर, शेड के पास। फिर ये सबको मारने के बाद ये बॉडी के टुकड़े करने की कलाकारी करने की क्या जरूरत थी? हमको कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, और ये जो समीरा है ना, ये भी मरने वाली थी। नंदू को पैसे दिए थे मैंने इसे मारने के लिए,
आंख के बदले आंख। अगर सारी दुनिया ये करने लग जाए तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी ना। पुलिस के पास आते तुम्हें भी न्याय मिलता और साक्षी को भी न्याय मिलता। लेके जाओ उसको। कुणाल ने हमें जो जगह बताई थी वहां से हमें सारी बॉडियां मिल गई हैं। सर 24 घंटा एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी साक्षी को ये पता नहीं था कि कुणाल के पास गाड़ी है। प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, पागलपन में बदल जाए तो क्राइम का आगाज होता है। कुणाल ने साक्षी से शादी तो कर ली, लेकिन साक्षी का पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगर कुणाल किसी एनजीओ की या पुलिस की मदद लेता तो सारा समाज, कानून उसके साथ खड़ा होता। अगर कुणाल ने नेगेटिविटी को हटा के अपने फ्यूचर के बारे में सोचा होता तो ये सारे क्राइम्स नहीं होते और साक्षी को अकेला भी नहीं पड़ना पड़ता। You're right, sir.